तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुरेश जादव, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट। सुजोग थेरेपी में भी मैंने 2000 साल से अभी तक उसमें भी कार्यरत हूं। 1995 से मैं एक्यूपंक्चर इस फील्ड में आया। तब से इस एनर्जी साइंस की बात मैं करते आया हूं और एनर्जी साइंस पे ट्रीटमेंट देते आया हूं और इसका लोगों में इसका प्रचार और प्रसार भी करता आया हूं। तो आज उसी का एक पार्ट है कि आज इस एनर्जी साइंस में एक अलग एक उपचार पद्धति जिसको हम डायमंड एनर्जी सिस्टम बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप तक वो इंफॉर्मेशन को मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस डायमंड एनर्जी सिस्टम के बारे में अभी तक वैसे लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जो भी एनर्जी साइंस में लोग काम कर रहे हैं, एनर्जी साइंस यानी एक्यूप्रेशर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, तो कुछ लोग रिफ्लेक्सोलॉजी कर रहे हैं, कुछ रेकी, कोई रेकी कर रहे, कोई डिस्टेंस हीलिंग कर रहे, कोई प्राणिक हीलिंग कर रहे। ये सब लोग जो काम कर रहे हैं वो सब बेस्ड ऑन एनर्जी साइंस, एनर्जी साइंस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस एनर्जी साइंस के ऊपर जो भी पद्धतियां है, ड्रगलेस थेरेपीज है, वो सब एनर्जी साइंस के बेस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें आप में कुछ लोग हो सकते हैं कि जो एक्यूपंक्चरिस्ट हो या एक्यूपंक्चर के बारे में मालूम हो, कोई रिफ्लेक्सोलॉजी, कोई मसाजिस्ट है, ये सब लोग एनर्जी साइंस के ऊपर काम करते आए हैं। अभी हमें ये भी पता है कि हम सब इस पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, ये हम लोग को ऐसे पता भी है कि पूरा ब्रह्मांड एनर्जी, यहाँ की हर एक चीज एनर्जी है। कण कण में एनर्जी है और कण कण एनर्जी से बना हुआ है। उस एनर्जी को हम परमेश्वर, ईश्वर जो भी बोलते हैं, और उसी को ही बोलते हैं हम, वो एनर्जी कण कण में है। तो ये कण कण में एनर्जी है और एनर्जी का एक्शन इंटरैक्शन हो रहा है सभी जगह, और इसके कारण हमें जो भी दिख रहा है, कोई इवेंट दिख रही है, कोई इंसिडेंट दिख रही है या कोई चीज भी दिख रही है, ये सब इस एनर्जी के एक्शन इंटरैक्शन का प्रभाव है, इसके परिणाम है। तो इस एनर्जी साइंस पे प्रोफेसर पार्क जे वू, इन्होंने बहुत बहुत गहरा गहरा मनन चिंतन किया और इस एनर्जी साइंस को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया, जो हजारों साल से आया हुआ साइंस है। और उस साइंस ने जो भी बातें बताई है, हमारे पुरखों ने जो भी एनर्जी साइंस की बातें की है, उस एनर्जी साइंस में अभी तक जो बातें हमें पता भी नहीं थी या जिसका कोई उल्लेख भी नहीं है, कुछ जिक्र भी नहीं किया गया है, इस तरह की बातें प्रोफेसर पार्क ने हमारे सामने ला के रखी है। उदाहरण के तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आप में एक्यूपंक्चर कर रहा है, एक्यूप्रेशर कर रहा है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि अपने अंदर जो एनर्जी बह रही है, उसके कुछ मार्ग है, उसको मेरिडियन कहते हैं, और उस मेरिडियन के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिस पॉइंट्स के ऊपर आप प्रेशर देते हैं उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, या उसको जब प्रिक करते हो तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। या हाथ के ऊपर भी जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी दबाते हैं, उसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं। तो ये सब एनर्जी साइंस की बातें, ये मेरिडियंस की बातें जितनी अभी तक कह चुकी है, प्रोफेसर पार्क ने उसे लेके और भी बहुत सारे मेरिडियंस खोज निकाले, एनर्जी के मार्ग खोज निकाले। जो एक्यूपंक्चर में जिनको मालूम है उनको मालूम है कि 12 मेरिडियंस है, वो पेयर्ड है, बाद में 2 मेरिडियन अनपेयर्ड है और 8 एक्स्ट्रा मेरिडियंस है। ये एक्यूपंक्चर वालों की बात है। और इतने ही मेरिडियन पे हजारों साल से काम चलते आया है और लोगों को उसके रिजल्ट भी देते आए हैं, यानी वो साइंस बराबर है। उस समय हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पुरखों ने जो भी खोज दी है वो सब बराबर। हो सकता है कि प्रोफेसर पार्क ने आज भी जो बात कह रहे हैं वो बातें उनको भी पता होगी,
लेकिन उस वक्त लोगों को वो बातें समझ में नहीं आ सकेगी, ये पकड़ के उन्होंने उस बातों को लोगों के सामने रखा नहीं होगा जो प्रोफेसर ने आज रखा है, क्योंकि आज मालूम है कि लोगों की जो समझदारी है, लोग समझ सकते हैं, उनकी जो ग्रास्पिंग अंडरस्टैंडिंग है वो अभी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से प्रोफेसर के माध्यम से बोलो या प्रोफेसर ने बोलो या कुदरत ने बोलो, अभी प्रोफेसर के माध्यम से हमारे सामने ये साइंस, एनर्जी साइंस की और भी बड़ी बातें और भी डिटेल की बातें, जो विस्तारित एनर्जी साइंस का विस्तारित रूप हमारे सामने लाया है, प्रोफेसर ने लाया है। तो इसमें ही प्रोफेसर ने अलग अलग सिस्टम बनाए, अलग अलग सिस्टम दिए हमारे सामने, और सब एनर्जी बेस्ड है। जैसे मेरिडियन में हमें मालूम था कि इतनी मेरिडियन है, 12 मेरिडियन है, लेफ्ट में 12 है, राइट में 12 है, फ्रंट बैक 2 मेरिडियन है, और दूसरे 8 एक्स्ट्रा मेरिडियन भी है। ये एनर्जी साइंस, एक्यूपंक्चर के साइंस में हमें मालूम था, लेकिन प्रोफेसर ने ढूंढ निकाला कि उतना ही नहीं है। तो कुछ मेरिडियंस और भी, जैसे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये प्रोफेसर ने बताया हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टली भी ग्रो होती है, तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। कुछ डायगोनल मेरिडियंस भी उन्होंने पता, वो भी ढूंढ निकाले, डायगोनल है मेरिडियंस। जैसे मेरा ये अक्ष, ये मेरा कंधा और इधर का हिप जॉइंट, ये कुछ डायगोनल में यहाँ भी एक एनर्जी पास हो रही है, इसके लिए इसका फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों मेरे बॉडी के 2 पार्ट का, क्योंकि वहां से डायगोनल एनर्जी भी बह रही है, वो इसको भी एनर्जी दे रही है, इस पार्ट को भी फॉर्मेशन कर रही है। तो एक डायगोनल एनर्जी भी हमारे अंदर है। हॉरिजॉन्टल एनर्जी, इसके लिए मेरे ये ब्रेड्थ हो गई है हॉरिजॉन्टल एनर्जी, मेरी लंबाई बढ़ रही है वर्टिकल एनर्जी। इस तरह से हमारी जो फॉर्मेशन, हमारी बॉडी के पार्ट भी इस तरह से बन रहे हैं जो एनर्जी बेस। तो इस एनर्जी बेस को पकड़ के प्रोफेसर पार्क ने और भी हमें एक डिटेल एनर्जी सिस्टम के ऊपर, मेरी सब फॉर्मेशन, मेरी बॉडी की फॉर्मेशन है, दुनिया की किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें कौन से टाइप की एनर्जी है वो प्रोफेसर ने ढूंढ निकाली। उस एनर्जी का नाम है डायमंड एनर्जी सिस्टम। ये उस एनर्जी का नाम है कि जो एकदम एकदम ओरिजिनल, ये मेरिडियन वगैरह बाद में होने वाली चर्चा है, बॉडी का फॉर्मेशन होने के बाद, लेकिन जो डायमंड एनर्जी सिस्टम है, ये तो बॉडी को फॉर्मेशन में शुरुआती से ही लग गई है, कि उस एनर्जी का जो शेप है, जो एनर्जी पहले से हमारी बॉडी को जो फॉर्म कर रही है, वो डायमंड आकार के, डायमंड के रूप में हमारा फॉर्मेशन होते गया। वो एनर्जी का वो डायमंड शेप में मेरी बॉडी की फॉर्मेशन होते गई। दुनिया की कोई भी चीज जब बन रही है, तो उसमें ये डायमंड एनर्जी का शेप मिलता है। कोई भी एनर्जी डायमंड एनर्जी का शेप मिलता है। ये डायमंड एनर्जी, यानी समझो ये अभी मेरे सामने एक पिरामिड है, ये दूसरा एक पिरामिड है, ये 2 पिरामिड, ये 2 पिरामिड में ऐसे लगा रहा हूं तो ये डायमंड हो गया, ये डायमंड हो गया। इस आकार में मेरे बॉडी का फॉर्मेशन है, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है, हर सेल में ये आकार है, डायमंड एनर्जी सिस्टम वाला ये आकार हर सेल में है। ये प्रोफेसर ने हमारे सामने ये बात लाई है, दुनिया में पहली बार ये बात सामने आ गई। लोगों को मालूम होगा, क्योंकि पिरामिड सिस्टम जो है, ये कुछ साल पहले, यानी पुराने जमाने में ये पिरामिड यूज हो गया है। अपने को मालूम है इजिप्ट सिस्टम में, हाँ, उधर की कल्चर में ये पिरामिड के अंदर मम्मी रखी गई वगैरह, ये सब बातें हमें मालूम है। यानी ये पिरामिड का महत्व, इंपॉर्टेंस उस वक्त भी मालूम था। ये पिरामिड शेप में जो एनर्जी है उसको डायमंड एनर्जी शेप बोलते हैं। तो इसका मतलब एंसेस्टर से ये लोगों को मालूम था, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है या जो आपको जानकारी दे रही है वो दी नहीं गई, क्योंकि उनको मालूम था कि हो सकता है वो समझ में नहीं आने वाली बात थी। तो यूज का उन्होंने बताया, यूज तो किया है हम लोग ने, डायमंड एनर्जी सिस्टम को यूज किया है। जो आप पिरामिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, पिरामिड के फायदे अभी भी हम देख रहे हैं। तो पिरामिड सिस्टम वाली जो एनर्जी है उसके बारे में पता तो था, लेकिन उसको लोगों के सामने रखा नहीं गया था, और ये प्रोफेसर पार्क ने हमारे सामने रखा। तो हर चीज की जो फॉर्मेशन है, उसकी संरचना जो है, कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे बनती है, डायमंड के शेप में बनती है। तो देखो, अगर मेरी लेंथ, मेरे अंदर मेरा फॉर्मेशन कैसे होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, तो एक जीरो,
एक सेल से फॉर्मेशन होता है, बराबर, एक सेल, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद वहां एक वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन, तो समझो इधर एक पॉइंट है, उसमें वर्टिकल लाइन एक एक्सिस बन गया, अक्ष, वर्टिकल एक्सिस बन गया, वर्टिकल एक्सिस। तो मेरी लेंथ जो लंबाई में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, मेरे अंदर किसी चीज का टॉप और बॉटम रहता है, तो टॉप टू बॉटम यानी उसमें ये एक्सिस काम कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस मैं बोल रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस ये काम कर रहा है। इसके लिए मेरी टॉप टू बॉटम लेंथ बढ़ रही है या छोटी होती है या बड़ी होती है, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस कैसे है इसके ऊपर डिपेंड, बराबर है। और हर एक कोई भी जानवर में ये वर्टिकल एक्सिस रहेगा, इसके लिए उसको एक टॉप रहेगा, एक बॉटम रहेगा, टॉप की जगह मुंह रहेगा, बॉटम की जगह एनस रहेगा, यानी एक इस तरह का उसकी बॉडी में फॉर्मेशन रहेगा वर्टिकल एक्सिस में, बराबर, लेंथ वाइज उसकी बॉडी बन रही है। अब ये तो बन रही है लेंथ वाइज, लेकिन मेरी फॉर्मेशन जो हो रही है, तो मेरी फॉर्मेशन ऐसी चौड़ाई भी मिल रही है, ब्रेड्थ मिल रही है, तो ब्रेड्थ के लिए मेरे अंदर उसी जगह एक एक्सिस रहेगा, बराबर है। ये एक्सिस लेफ्ट और राइट में मेरी बॉडी को बनाएगा, तो मेरी बॉडी लेफ्ट और राइट में भी बन रही है, समझ में आ रहा है, लेफ्ट और राइट में, तो एक एक्सिस मेरा बन रहा है लेफ्ट राइट वाला, मेरे अंदर लेफ्ट राइट वाला एक दूसरा एक्सिस मिल रहा है, बराबर है, लेफ्ट राइट वाला। तो मेरे बॉडी में ये दो एक्सिस काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सभी जगह, सभी बॉडी में ये हो रहा है। कोई सांप भी लेते हैं आप, स्नेक, स्नेक को भी देखते हैं तो क्या मिलेगा, कोई अर्थवर्म को भी देखते हैं तो उसकी एक लेंथ रहेगी और उसकी एक ब्रेड चौड़ाई रहेगी, तो ये दो एक्सिस तो आपको मालूम है, ये दो एक्सिस मिल गए। अभी तीसरा जो एक्सिस है, मेरी फ्रंट बैक में भी मेरी बॉडी बढ़ रही है, तो फ्रंट बैक वाला ये तीसरा एक्सिस मैंने ले लिया, फ्रंट बैक, बराबर, ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट बैक, ये फ्रंट, फ्रंट का ये, और ये बैक वाला, तो फ्रंट बैक वाला अभी ये बन गए मेरे तीन एक्सिस। कैसे भी मैं देखूं तो तीन एक्सिस में ये फ्रंट बैक यानी मेरी बॉडी आगे और पीछे भी बढ़ रही है, और कोई मैंने जैसे बोला कि स्नेक लो या अर्थवर्म ले लो छोटा सा, उसमें भी ऐसे ही मिलेगा आपको, उसके भी बॉडी में तीन एक्सिस मिलेंगे, तो ये तीन एक्सिस के ऊपर उसकी बॉडी फॉर्म हो रही है, किस कोई भी बॉडी ये तीन एक्सिस के ऊपर फॉर्म, कोई भी चीज लो, कोई भी चीज, मैं अगर ये मैं ले रहा हूं, इसमें भी एक वर्टिकल एक्सिस रहेगा ऊपर से नीचे, एक चौड़ाई देने वाला एक एक्सिस रहेगा, और एक फ्रंट बैक वाला ये एक्सिस रहेगा, तो हो गया। कोई भी फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये तीन तो एक्सिस आ रहे हैं, बराबर है। अब ये पिरामिड में भी देखो, इस पिरामिड में ये वर्टिकल एक्सिस रहेगा, ये वर्टिकल एक्सिस, नीचे एक पिरामिड है, डायमंड, डायमंड में नीचे एक पिरामिड है, ऊपर एक पिरामिड है, तो ये वर्टिकल एक्सिस उसके अंदर रहेगा, बराबर है। बाद में ये मेरा उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले दो कॉर्नर, और तीसरा कॉर्नर ये फ्रंट बैक वाला, ये तीसरा, नीचे भी एक ऐसे पिरामिड रहेगा। तो ये हो गया, मेरी बॉडी इस तरह से हो जाएगी, ये फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, एक एक्सिस फ्रंट बैक वाला, उसके ऊपर मेरी ये पिरामिड की शेप हो गई फ्रंट बैक में। बाद में लेफ्ट राइट में, तो ये लेफ्ट राइट वाला एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस में टॉप और बॉटम वाला, बॉटम। तो समझ में आ गया आपको, ये पिरामिड शेप मेरी बॉडी का फॉर्मेशन, पिरामिड शेप हो रहा है, इसको एक डायमंड शेप हम बोल रहे हैं। तो हमारे अंदर इस डायमंड शेप का आकार फॉर्मेशन जब हमारी रचना हो रही है, तो इसमें एक डायमंड शेप आ रहा है, डायमंड शेप। तो डायमंड शेप में समझ में आया आपको, तीन एक्सिस काम करेंगे। अब भी मैं खड़ा होता हूं तो मेरा वर्टिकल एक्सिस काम कर रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा वर्टिकल एक्सिस काम कर रहा है, आपका वर्टिकल एक्सिस काम कर रहा है, जिसका भी वर्टिकल एक्सिस ज्यादा कुछ पावरफुल है, तो उसकी हाइट बढ़ेगी बहुत अच्छी तरह से। वर्टिकल एक्सिस में अगर कुछ दोष नहीं है तो उसकी हाइट में उसको अच्छी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। किसी को चौड़ाई ज्यादा मिलती है, शोल्डर ब्रॉड है, इसका मतलब उसका क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है लेफ्ट राइट वाला, वो बहुत अच्छा काम करता होगा, वो डोमिनेंट है, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी बॉडी के शेप में ये शेप उसकी इस तरह का हो जाएगा। और किसी का जो डायगोनल एक्सिस,
हाँ फ्रंट बैक वाला, वो पावरफुल है, तो उसकी बॉडी इस तरह से रहेगी। उसको समझो ओबेसिटी है, हाँ, उसको किसके पेट की तोन बाहर निकली हुई है ना, या हिप में बहुत ज्यादा दिख रहा है उसको, तो ये क्या हो गया, उसका ये जो फ्रंट बैक वाला एक्सिस है वो डोमिनेंट रहेगा उसको। तो इस तरह से उस एक्सिस को कैसे यूज किया जाए, ट्रीटमेंट में इसको कैसे लाया जाए। किसी को नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए कौन से एक्सिस की जरूरत होगी, या अभी आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा। नींद के लिए वर्टिकल एक्सिस तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस उसको बैठा देगा या खड़ा रह के या चलने में काम आएगा वर्टिकल एक्सिस। तो उसको कौन सा एक्सिस चाहिए, उसको कौन सा एक्सिस चाहिए, देखो उसको ऐसे सोना है, ऐसे सोना है, यानी ये उसका जो कौन सा एक्सिस, फ्रंट बैक वाला एक्सिस वो डोमिनेंट चाहिए। अगर वो डोमिनेंट हो जाएगा तो उसको नींद में तकलीफ नहीं आ जाएगी। हाँ, या तो उसको करवट पे लेटना है, यानी लेफ्ट राइट वाला जो एक्सिस है वो उसका पावरफुल बनाना पड़ेगा, तो करवट के बल लेट सकता है। कोई बीमारी में उसको करवट के बल लेटना मुश्किल हो जाता है, इसका मतलब उसका जो लेफ्ट राइट वाला एक्सिस है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या उसको ऐसे पीठ के सहारे या पेट के बल उसको सोना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका जो फ्रंट बैक वाला एक्सिस वो बराबर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इस एक्सिस को नाम भी दिया है, जैसे वर्टिकल एक्सिस है वैसे जो फ्रंट बैक वाला एक्सिस है उसको सेजाइटल एक्सिस बोल रहे हैं, सेजाइटल एक्सिस। और जो लेफ्ट राइट वाला एक्सिस है उसको बोल रहे हैं फ्रंटल एक्सिस। तो इस तरह से एक्सिस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ये हुई एक्सिस की बात। इस एक्सिस में ये जो एक्सिस आपको दिख रहे थे, ये एक्सिस आपको ये डायमंड के अंदर है, एक्सिस यानी एकदम अंदर की बात है, अंदर एक्सिस कोर, इसको कोर बोलते हैं, कोर। कोर मेरिडियंस है, इसके ऊपर भी मेरिडियंस है, जो आप एक्यूपंक्चर में मेरिडियंस बॉडी के ऊपर यूज कर रहे थे, ये तो एकदम अंदर की बात है कि अंदर की कोर में जाके आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इधर जो एक्यूपंक्चर में मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट देते, तो बाहर की बात हो गई है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अंदर तक पहुंची है, यानी कोर में गई है, और वो इनक्यूरेबल रहती है या ट्रीटमेंट में बहुत डिफिकल्ट होती है। तो उस बीमारी को अगर ट्रीट करना है, जो बीमारी अंदर तक गई है, कोर में गई है, तो ये कोर है, ये अंदर है कोर मेरिडियन, इसके ऊपर से इसमें से मेरिडियन पास हो रही है कोर में से। तो हम ये डायमंड एनर्जी सिस्टम में हम कोर में ट्रीटमेंट देना कैसे देना, इसमें ये सिखाया गया है, ये टेक्निक दिया है कि कोर में जाके कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो ट्रीटमेंट हार्ड है, डिफिकल्ट है, इनक्यूरेबल है, उसको भी इसमें ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये कोर वाली ट्रीटमेंट ये डायमंड एनर्जी सिस्टम से हम दे सकते हैं। अभी डायमंड एनर्जी सिस्टम में और क्या मिलता है, तो देखो ये बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर्स है, तो बॉर्डर से जाने वाली जो मेरिडियंस है, और इजी टू ट्रीट है, ट्रीटमेंट के लिए इजी, क्योंकि ये फ्रंट बॉर्डर है मेरी, फ्रंट बॉर्डर। ये अगर मैंने अभी डायमंड लिया, ये बॉडी का मैंने डायमंड लिया, ये मेरा जो ट्रंक है, ये ट्रंक की फॉर्मेशन में एक ये डायमंड सिस्टम है, मेरे हेड में भी एक डायमंड सिस्टम है, मेरे हाथ में भी ये डायमंड सिस्टम है, यानी उसकी रचना जो है डायमंड के आकार की, इसकी रचना डायमंड, मेरा ये ट्रंक है डायमंड के आकार का है, बराबर है। ये अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं डायमंड, तो ये डायमंड की मेरी फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर है, फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर। तो ये ट्रंक, या मैंने हेड को मैंने डायमंड के आकार में, आप देख रहे हैं मेरा हेड डायमंड के आकार में है, तो ये मेरी फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर जो है, फ्रंट सेंट्रल, अपर फ्रंट सेंट्रल, ये लोअर फ्रंट सेंट्रल। तो अपर सेंट्रल, फ्रंट सेंट्रल बॉडी जो बॉर्डर है, उसके ऊपर मेरे जो ये नाक है उसका फॉर्मेशन हुआ होगा, बराबर, इधर नाक आ जाएगा, फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर पे नाक उधर आ जाएगा, यानी मेरे नाक से कनेक्शन या मेरे गले का कनेक्शन ये फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर से होगा। ट्रीटमेंट देता हूं तो मेरे को एक्यूपंक्चर में बहुत सारी मेरिडियंस उधर काम करते हो देखनी पड़ेगी। ये तो इजी हो गया कि मेरे को अगर सामने फ्रंट सेंट्रल लाइन में कुछ हो रहा है, अल्सर भी है, मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ है, ट्रैकिया में कुछ है, नीचे तक कुछ हो गया है, तो ये फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर मेरे को यूज करनी है। सेंट्रल बॉर्डर पे ट्रीटमेंट कैसे देना वो अलग बात है, लेकिन ये तो
एकदम इजी तो है, मेरे को समझ में आ गया उसका डायग्नोसिस ये वो, मेरे को कुछ इतना समझ में आ गया कि फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर में कुछ हो रहा है। तो फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर किधर लेना है ये बात समझ लिया और उसके ट्रीटमेंट है। तो एक आसान तरीका मिल गया अपने को, फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर। मेरे नाभि से नीचे, डायफ्राम से नीचे अगर कुछ बात है फ्रंट सेंट्रल में, तो ये लोअर सेंट्रल बॉर्डर। ये फ्रंट सेंट्रल बॉर्डर मेरे नाक है, दोनों बाजू में दो आंखें है, मुंह है इधर, और ये जो है ये डायफ्राम है, ये बॉडी का आधा पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट। तो किधर भी ऐसे डायफ्राम भी है। तो अभी फ्रंट में हेड का डायमंड अगर देख रहा हूं, तो हेड के डायमंड में ये ऊपर दो आंखें रहेगी, नाक रहेगा, और ये बीच वाला जो है ये पार्ट इधर आ गया, उसको डायफ्राम बॉर्डर बोलते हैं, डायफ्राम बॉर्डर। तो ये डायफ्राम बॉर्डर में मेरे दो कान और ये नाक का ये पोजीशन, मेरे मुंह, ये मेरे डायफ्राम बॉर्डर पे आ जाएंगे। तो इधर मेरे को कुछ है, ये कान में कुछ हो रहा है, इधर कुछ, ये गम्स में कुछ है, ये मुंह में कुछ हो रहा है, तो ये डायफ्राम बॉर्डर उसको कवर करने वाली है। मेरे को सिर्फ पता होना चाहिए कि डायफ्राम में फिंगर्स के ऊपर किधर लेना है। तो समझ में, इतना आसान तरीके से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, तो ये हेड के डायमंड के लिए मैं इधर से ऐसे देख रहा हूँ। मेरे को ऑक्सीपिटल, ये ब्रेन का ऑक्सीपिटल लोब में कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये डायफ्राम बॉर्डर के पीछे वाली बॉर्डर जो है, बैक डायफ्राम बॉर्डर, उसके ऊपर मेरे को ट्रीटमेंट देनी है। तो ये हेड का डायमंड है। वैसे ट्रंक का डायमंड है, तो ट्रंक में भी ये डायफ्राम, इधर कुछ भी हो रहा है, या डायफ्राम के ऊपर नीचे थोड़े से एरिया में कुछ हो रहा है, यानी डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल पार्ट, उसका आधा पार्ट, या डायफ्राम के ऊपर चेस्ट का पार्ट, उसका आधा पार्ट, ये आधे पार्ट में नीचे और ऊपर कुछ भी हो रहा है, तो उसको मैं डायफ्राम बॉर्डर से मैं ठीक कर सकता हूँ। डायफ्राम बॉर्डर मेरिडियन, वो हाथ के ऊपर लेके मैं ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये डायमंड एनर्जी को मैं यूज कर रहा हूँ। इतना आसान इसमें ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी तक को लोगों के सामने इस ट्रीटमेंट के बारे में और इस उपचार पद्धति के बारे में चर्चा हुई नहीं है। प्रोफेसर पार्क जेओ ने इस तरह से बहुत सारे हमें उपचार पद्धतियां दी है, लेकिन अभी तक सभी उपचार पद्धतियां लोगों को मालूम नहीं है। सब एनर्जी सिस्टम के बेस है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से सहजता से उसमें ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो ये डायमंड एनर्जी सिस्टम के अंदर मेरा बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। मेरी लेफ्ट साइड की जो भी है, ये बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर को मुझे यूज करना है, तो ये लेफ्ट बॉर्डर मेरिडियन। हाँ, ये राइट बाजू में कुछ भी, ये कान का प्रॉब्लम इधर से इधर नीचे, हाँ, मेरा पैरालिसिस, हाथ का पैरालिसिस हो रहा है, तो साइड बॉर्डर मेरिडियन, ये साइड बॉर्डर मेरिडियन को मैं ट्रीट कर रहा हूँ। मेरा वर्टिब्रल कॉलम का प्रॉब्लम है, लंबर का प्रॉब्लम है, तो बैक में सेंट्रल बॉर्डर, बैक की सेंट्रल बॉर्डर, लोअर सेंट्रल बॉर्डर को मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं एक्यूपंक्चर करता हूँ, और एक्यूपंक्चर में भी कभी कभी क्या होता है, लोगों को जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं उस एक्यूपंक्चर में क्या करता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम के बाजू में सुई भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो कभी कभी वो बीमारी बहुत अंदर तक गई है, इसके कोर के अंदर गई है, लेवल पे कोर के अंदर, दिखने में तो बॉडी के ऊपर दिख रही है वर्टिब्रे के उधर, लेकिन वो कोर में गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोर में गई है, तो कोर मेरिडियन को मैं ट्रीट कर सकता हूँ, बॉर्डर को भी ट्रीट कर सकता हूँ, कोर को भी। अगर नई बीमारी है तो कोर के अंदर नहीं गई है, तो बॉर्डर मेरिडियन से मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन बॉर्डर मेरिडियन यूज करने के बाद या एक्यूपंक्चर वाली मेरिडियन को यूज करने के बाद भी कभी कभी रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो तब ये सिस्टम काम करती है कि मैं बॉर्डर से ज्यादा अंदर जाके कोर में जाके मैं काम करूं। तो ये कोर में डायमंड कोर में जाकर काम करने को, इनका फॉर्मेशन बैक साइड ये हो गया, तो मेरे ये सब ऑर्गन सेंटर वाले ये सेंटर बॉर्डर पे मिल रहे हैं। ये बॉडी के अंदर देखो अपने फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ये अगर इसमें एक ही डायमंड नहीं है, इसमें दूसरा एक डायमंड है, हाँ, तो एक डायमंड वो समझो ऐसे, तो अभी मैं नीचे वाला डायमंड मैं ऐसे अभी कर रहा, एक डायमंड इसको भी अंदर किया है, एक डायमंड जो ऐसे था, चारों कॉर्नर उसके एक हो गए थे, अभी मैं अलग एक डायमंड, समझो आप विजुअलाइज अगर कर सकते हो, तो एक डायमंड ऐसे भी उसको एनवेलप में किया है, एक डायमंड में। इसकी ये बॉर्डर है, पीछे वाले ये चार कॉर्नर उसके इस तरह से चार कॉर्नर्स है, ये चार कॉर्नर्स है,
4 कॉर्नर्स। तो ये 4 कॉर्नर में ये कॉर्नर की जो लाइन रहेगी, ये कॉर्नर की जो लाइन है, साइड बॉर्डर लाइन जो है, उसमें भी मेरी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। जैसे एक मेरा ऐसे डायमंड था इधर, तो ये सेंट्रल बॉर्डर थी, सेंट्रल बॉर्डर अपर, और दूसरा एक डायमंड अगर इधर ऐसे है तो उसकी रेखा बाजू में जा रहे, इसकी रेखा ये बाजू में जा रहे, वहां मेरा फॉर्मेशन किसका हो गया, मेरे आंखों का हो गया, मेरी निप्पल लाइन का हो गया, इस लाइन पे फॉर्मेशन हो गया। हाँ, यानी इधर ये डायमंड है तो ये जो फॉर्मेशन है ये मेरी इस डायमंड के अनुसार उसकी रचना होगी। ऐसे बॉडी में अलग अलग डायमंड इस तरह से और उसके अनुसार अपने बॉडी का पूरा फॉर्मेशन हो गया। तो ये डायमंड के बारे में अपने को अगर मालूम होता है तो इसको यूज करने में हम बहुत अच्छी तरह से किसी को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे एक क्लास जो होने जा रही है तो उस क्लास में हम इसका पहले तो बेसिक से शुरुआत करेंगे, और बेसिक सीखने से भी आपको बहुत सारा फायदा होता है, और उसका एडवांस भी सीखना है तो एडवांस भी बाद में सीखेंगे। लेकिन पहला तो जान तो लेंगे हम लोग क्या है। आप जो लोग ये अटेंड कर रहे हैं तो आप में वो एक जो बोलते हैं अंदर एक पैशन होती है, एक पैशन है आपके अंदर, वो पैशन है, इसके लिए आप अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो क्या क्या है वो डायमंड और क्या है, चले छोड़ दो। लेकिन आप उस पैशन को लेके आप ये अटेंड कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है इसका क्या फायदा होगा अभी, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है एबीसीडी करता रहता है, उसको मालूम भी नहीं रहता है ये एबीसीडी क्या है, इसे शब्द कैसे बनते हैं और आगे जाके सेंटेंस बनेंगे और मैं बहुत सारा कुछ पढ़ सकूंगा, इसको मालूम भी नहीं रहता है, लेकिन वो बेचारा करता है। हम लोग भी वही किए कि स्कूल में जाके एबीसीडी जब शुरू किए तो मालूम भी नहीं था। वैसे आज आपको इसके बारे में ज्यादा अगर मालूम भी नहीं है, लेकिन पैशन लेके आप अगर कर रहे तो इसको बाद में आपको इसका फायदा मालूम हो जाएगा, कैसे आपके अंदर एक नया टूल मिलेगा जो बहुत कारीगर साबित होगा। तो इस तरह से डायमंड एनर्जी सिस्टम इस तरह से काम करने वाली, और इसका अभी तक प्रचार नहीं है, आप कर सकते हैं बाद में। और एक इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, दो चार मैग्नेट लेके काम करने वाले। इसको डिटेल में करना है तो अलग है, लेकिन 4 मैग्नेट आपके हाथ में है तो भी आप बॉडी को कहीं भी ट्रीट कर सकते हैं। 4 मैग्नेट या कलर लेके आप काम कर सकते हैं। 4 मैग्नेट से पूरा डिटेल मालूम नहीं है तो भी आप काम करेंगे। तो इसके लिए जो क्लास है आप कर सकते हो। आपको मेरी तरफ से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स कि आप इसमें घुस जाए और इसको स्प्रेड करें। हाँ, इसके लिए, हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें इस साइंस को आगे आगे फैलाना है, बढ़ाना है, क्योंकि हम तो इस दुनिया से निकल जाएंगे, लेकिन इस साइंस को हमें जोत से जोत बढ़ानी है अपने, ये कारवां चलता रहे।